नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय हिमांशु में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था IUPAC का नोमेनक्लेचर, आज हम लोग उसी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। चलते हैं अपने आगे वीडियो में। गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो देख ले। आज हम लोग सीखेंगे एल्कोहल्स। क्या? एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्या होता है? OH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। सफिक्स क्या होता है? ऑल। और इसका प्रीफिक्स क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है। आइए पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या पहला एग्जाम्पल है? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें एक कार्बन दिया हमने, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था। जहाँ एक कार्बन दिया होगा वहाँ पे हम लोग लगाएंगे मेथ एन और मेथेनॉल, ये लग जाएगा हमारा मेथेनॉल। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसमें कितने कार्बन दिए हैं हम लोगों को? दो, एक और दो। इसका मतलब एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। आइए चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल हमें दिया है CH3, लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ OH। यहाँ कितने कार्बन दिए हम लोगों को? एक, दो, तीन, मतलब तीन दिए हैं। तीन का क्या होता है? प्रॉप लिख लिया। और AN लगता है, यहाँ E हटा के क्या लगा देंगे? ऑल, प्रोपेनॉल। अब चलते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल हम लोगों को क्या दिया है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। सॉरी गाइस, यहाँ नहीं पाएगा पूरा, इधर और लिख लेते हैं हम लोग। इसको आपको आगे लिख कर दिखा देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या लगा था हमारा? OH। यहाँ OH लगा है और यहाँ CH3 लगा है। यही है ना? हाँ, यही है। अब इसकी हम लोग नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल और यहाँ पे कितने कार्बन हैं? ब्यूट इसका हमारा होगा ब्यूटेनॉल। यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, ये हो गया ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। ये हमारा हो जाएगा इसका नाम। और यहाँ पे हम लोग इसकी पोजीशन भी शो कर देंगे। यहाँ पे ब्यूटेन के बाद 2 लगा देंगे, -2। आपको एक बार फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ इसका पूरा नाम। 3 मेथिल ब्यूटेनॉल
ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका नाम होगा। अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा दिया है यहाँ एक OH लगा, एक यहाँ OH लगा, एक यहाँ OH लगा। इसमें कितने कार्बन दिए? 1 2 3, मतलब प्रॉप और ANE। यहाँ पे कितने वो लगे हैं एल्कोहल्स? 1 पर भी लगा है, 2 3 पर भी लगा है, और यहाँ पे लगा देंगे ट्राई ऑल। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। यहाँ पे एक साइक्लो फिगर दिया है, साइक्लिक टाइप में दिया है, लेकिन इसमें ओपन चेन नहीं, इसमें साइक्लिक फिगर दिया है। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे OH लगा है, ये हमारा फिगर है। यहाँ पे एक कार्बन, 2 3 4 5 6, इसमें हो गया साइक्लोहेक्सोनॉल। यहाँ पे लगा देंगे साइक्लोहेक्सोनॉल, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन दिए हैं, तो 6 कार्बन का होता है हेक्स और AN-ऑल, हेक्सेनॉल। क्या हो गया? 6 साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि 6 कार्बन दिए थे यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब आते हैं दूसरे इसके एक और एग्जांपल पर, साइक्लो के CH3। यहाँ पे एक OH लगा है, तो यहाँ पे इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया हमारा। तो यहाँ पे मेथिल किस पे लगा है? 2 पे, 2 मेथिल, और ये साइक्लो फिगर है साइक्लो पेंटेनॉल। 2 मेथिल साइक्लो पेंटेनॉल। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, एमीन्स क्या होते हैं? जिसमें अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, उसे एमीन्स कहते हैं। जैसे कि ये NH3 दिया है हमारा, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा NH2, एक बेल बॉन्ड फ्री हो जाएगी, इसे कहते हैं एमीन्स। ये होता है एमीन्स। आइए सीखते हैं एमीन्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक अमोनिया में एक बैलेंसी फ्री हो जाए तो उसे एमीन्स कहते हैं। एमीन्स का सफिक्स ही एमीन होता है, और प्रीफिक्स जो होता है एमिनो होता है। प्रीफिक्स होता है एमिनो। हमने ले लिया अमोनिया, हमने क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया। अमोनिया में एक वो हटा दिया तो फर्स्ट डिग्री एमीन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिया फर्स्ट डिग्री एमीन बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो सेकेंड डिग्री एमीन बन जाएगा, और तीनों हाइड्रोजन हटा देंगे थर्ड डिग्री एमीन बन जाएगा। चलते हैं अपने इसके एग्जाम्पल की तरफ। चलते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3 CH NH2, ये हो गया फर्स्ट डिग्री, सेकंड नंबर पे, तो इसमें लगा देंगे एथेनामीन। सॉरी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया, एथेनामाइन होगा।
फिर से आपको नाम लिख के दिखा देता हूँ मैं, एथनामाइन होगा। एथनामाइन, इसका नाम एथनामाइन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग और ले लेते हैं CH3 CH2 और CH के नीचे NH2 लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, N, डाई मेथिल एथिलमीन। N डाई मेथिल मेथनेमीन। एक ये मेथेन हो गया, एक ये, और इसके नीचे एमीन लगा है, तो डाई, एक ये मेथिल ग्रुप, एक ये मेथिल ग्रुप, तो इसको डाई मेथिल बोलेंगे। ऐसा ही एक ये एग्जांपल है। चलते हैं अपने अगले पेज पे। इसमें हमें दिया है कुछ अलग टाइप में डायग्राम। एक यहाँ पे NH2 लगा है और एक यहाँ पे, एक फर्स्ट नंबर पे लगा, एक 6 नंबर पे लगा है। अब इसको क्या बोलेंगे, जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन 1,6, क्योंकि 2 एमीन ग्रुप लगे, एक फर्स्ट डिग्री पे, एक फर्स्ट पे लगा, एक 6 पे लगा, तो इसलिए हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। क्या होगा, डाईएमीन। अब आते हैं हम लोग कीटोन्स की तरफ। क्या नया टॉपिक है, कीटोन्स। अब हम लोग कीटोन्स सीखेंगे। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R और C के नीचे डबल बॉन्ड O। ये हमारा हो गया कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स इसका ओन होता है। सफिक्स क्या होता है, ओन, और प्रीफिक्स इसका क्या होता है, ऑक्सो। प्रीफिक्स इसका ऑक्सो होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2। इसको क्या बोलेंगे, इसमें 2 कार्बन हो गए, सॉरी 3 कार्बन हो गए, तो प्रोप और AN ऑन प्रोपेनॉन। अब चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम की तरफ, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हमें दिया है, ये साइक्लिक फिगर में दिया है। एक यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा, तो यहाँ पे एक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 2 पे मेथिल, कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो 2 मेथिल, वैसे हम लोग मेथिल लिख लेते हैं, यहाँ पे CH3 जोड़ लेते हैं, 2 मेथिल साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्सेन 1, टू मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, साइक्लोहेक्सोन एक्सेनोन। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O। ये हमारा कार्बोक्सिलिक, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, पर इसका प्रीफिक्स कोई नहीं होता है।
हम लोग लेके चलते हैं पहला एग्जांपल। एच लगा दिया, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसको हम लोग बोलेंगे मेथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है इस पर, तो इसलिए मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें क्या दिया है, एक यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, और एक यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो एक यहाँ पे कार्बन है, एक 2 3 4। तो हम लोग इसका लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड 1,4 डाई ओइक एसिड। अब चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। यहाँ पे दिया है हम लोगों को एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड्स केवल होगा, कीटोन्स नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। ये हमारा एल्डिहाइड का होता है CHO। इसका सफिक्स अल होता है, प्रीफिक्स ऑक्सो होता है। पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। पहले एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H। ये हो गया हमारे 2 कार्बन, 1 2, तो एथ AN OL, सॉरी AL, एथेनल, एथेनल इसका हो जाएगा एथेनल। चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये दिया है हम लोगों को इसका दूसरा एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2, CH, Br, CH के नीचे Br लगाए और CH के नीचे एक CH3 भी लगाए, और CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसमें हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए, 7। और कितने नंबर पे ब्रोमीन लगा है, 4 पे, तो 4 ब्रोमो लिख लिया, ब्रोमो लिख लिया। और मेथिल कितने पे लगा है, 3 पे, तो 3 मेथिल, ब्रोमो के बाद ही मेथिल लगाएंगे, 3 मेथिल, मेथिल। और कितने कार्बन है, 7, हेप्ट, HEPT, हेप्ट, ANAL, हेप्टेनल। अब चलते हैं अपने आगे एसिड एनहाइड्राइड पे। एसिड एनहाइड्राइड का एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ COOH, बेंजोइक एसिड ले लेते हैं एग्जांपल में। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड लिया है, दोनों साइड बेंजोइक एसिड लिया है, उसका एक OH निकाल दिया और एक H ग्रुप निकाल दिया, तो यहाँ पे मिलके बन जाएगा बेंजो आइसो, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका एग्जांपल क्या बनेगा, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसके अब दूसरा एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं, CH3, C डबल OH और एक H, एक इसका भी यही ले लेते हैं, CH3, C डबल OH। तो इसका एक OH निकाला, एक H निकाला, तो एथेनोइक एसिड का एक H निकालेंगे तो बनेगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आते हैं हम लोग ईस्टर पे। ईस्टर, ईस्टर का क्या होता है, ईस्टर R
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर सफिक्स OH होता है। इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी एल्कोने एल्कॉक्सी एल सॉरी गलत नहीं, हाँ सही लिखा है, एल्कॉक्सी एल्केनेट एल्केनोएट। इसलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल इसका इसी का। तो HR' की जगह पे लगा लेते हैं CH3, R' की जगह लगा लेते हैं हम लोग CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एथॉक्सी मेथनोएट। और इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक और समझ लेते हैं इसी पे पेज पे ही। इसका दूसरा एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसका एक ये और एक ये इधर, तो ये एथॉक्सी लग गया क्योंकि इस पे ये ऑक्सीजन लगा है। और इधर ये लगा है एथनोएट क्योंकि इस पे ये लगा है, इसीलिए एथनोएट हो जाएगा इस पे 2। और अब चलते हैं अगले पे, एमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारे एमाइड्स होते हैं। एमाइड का सफिक्स ही एमाइड होता है। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला HC डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका एक कार्बन है तो मेथेन एमाइड। चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, एक बेंजीन रिंग बनी है, बेंजीन रिंग बनी है और यहाँ पे लगा है कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन ही लिख देंगे पूरा। और कार्बन एक लगा है तो कार्बोक्सो लिखेंगे, कार्बोक्सो CARBOXO कार्बोक्सो एमाइड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सो एमाइड। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग इसका। ये दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे कितने, एक कार्बन 2 कार्बन, तो एथेनामाइड। क्या बोलगा, एथेनामाइड। अब चलते हैं अगले, नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका सफिक्स जो होता है नाइट्राइल होता है, प्रीफिक्स होता है। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ बेंजीन रिंग ले लिए और यहाँ पे बेंजीन रिंग में एक C ट्रिपल बॉन्ड N लगा लिया। हम लोग काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। एक ऐसा ही CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको 2 कार्बन हो गए यहाँ पे हमारे, तो एथेन नाइट्राइल। क्या होगा, एथेन नाइट्राइल। चलते हैं अपने आगे, एसिड हाइलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और X क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स ऑक्जेल एसिड कार्बोनिल हाइलाइड, प्रीफिक्स इसका नहीं होता। यहाँ पे एक लिख लेते हैं एग्जांपल, बेंजीन रिंग बना लेते हैं हम, बेंजीन रिंग इसकी बना लेते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl।
ये बेंजीन रिंग लिखी है तो बेंजीन लिख लेंगे, ऐसा ही ऐसा। और ये कार्बन लगा है तो कार्बोनिल, और ये क्लोराइड, ये क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन की जगह हेलाइड दी है ना, इसीलिए यहाँ पे DE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, 1 2, तो यहाँ एथेनॉल क्लोराइड, एथेनॉल क्लोराइड। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ईथर। ईथर होता है R डैश सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये होते हैं जो लेस कार्बन होते हैं, जिसमें इन R डैश वो होंगे कार्बन होंगे जिनमें लेस कार्बन होता है, जिनकी काउंटिंग लेस कार्बन होगी, और इनकी मोर कार्बन, जिसमें जिस वो साइड में कार्बन ज़्यादा होंगे उधर ही ये हो जाएंगे, ये चीज़ काउंटिंग होगी। इसका जो सफिक्स है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे। और CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इसको बोलेंगे, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन किधर होंगे? उधर साइड में। किधर साइड भी हों, ये नहीं कि जरूरी इधर ही साइड होने चाहिए, किधर भी हों, लेकिन उसको लिखेंगे एल्केन टाइप में ही, जिसमें जिधर कार्बन ज़्यादा होंगे उधर एल्केन साइड में ही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी एथेन। ऐसे ही एग्जांपल ये और है, इसको ले लेते हैं यहाँ बेंजीन, नहीं सॉरी साइक्लो टाइप में है, साइक्लो फिगर है, ये हमारा साइक्लो फिगर है। और यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3। तो यहाँ पे अब ये ध्यान रखना कि हमें किस में कार्बन ज़्यादा दिए हैं, इसमें कार्बन ज़्यादा दिए हैं तो एथॉक्सी पहले, ये पहले लिखेंगे एथॉक्सी, और साइक्लो लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू गाइस। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।